हेलो गाइस, मैं चंद्र प्रकाश जोशी। आज आपके सामने एक नए लेक्चर में लेके आया हूँ रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। मतलब अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या फिर जो फार्मेसी लैब के अंदर या फिर केमिस्ट्री किसी भी लैब के अंदर तो हम बात करें तो कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए जो भी अपन रिएक्शंस लेते हैं, काम में लेते हैं या रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसके अपन काम में लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे मेटल हाइड्राइड रिडक्शंस, मतलब धातु हाइड्राइड का अपचयन वाली अभिक्रिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो अपन रिडक्शन में लेते हैं, काम में लेते हैं, वो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? अपने फर्स्ट इज LiAlH4 जिसका पूरा नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं कि बोरॉन की, एल्यूमिनियम की जो ऊपर चार्ज रहता है वो कितना रहता है? +3। कितना रहता है? +3। तो ये 3 एटम के साथ क्या कर सकता है? बाइंडिंग कर सकता है। 3 एटम के साथ क्या कर सकता है? बाइंडिंग कर सकता है। लेकिन जब एक एटम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या होगा? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये क्या होगा? नेगेटिव वैलेंसी शो कर देगा। और लिथियम की क्या आती है? +1 रहती है, +1, और ये -1, दोनों आपस में क्या रहता है? आयनिक फॉर्म में आपस में बाइंड अप रहते हैं। सेम ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में भी सेम रहेगा। तो रिड्यूसिंग जो मोस्टली काम में आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? LiAlH4 NaBH4, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट अपन काम में लेंगे मेटल हाइड्राइड रिडक्शंस के। मतलब मेटल हाइड्राइड की ये प्रेजेंस में क्या होगा? ये रिड्यूस करेंगे दूसरे सब्सटेंस को। तो बहुत एजेंट्स, ये दोनों जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। किसका रिडक्शन करेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल्स। किसके अंदर इसको रिड्यूस करेंगे? एल्कोहल के अंदर रिड्यूस करेंगे इन सभी कंपाउंड्स को। देन फर्स्ट इसकी जो रिएक्शंस है मेटल हाइड्राइड रिडक्शंस की, फर्स्ट रिएक्शंस है रिडक्शंस टू कीटोन। रिडक्शंस टू कीटोन मतलब कीटोनों का अपचयन। कि कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? किसकी कीटोन का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? LiAlH4 और NaBH4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे? अपन रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? आपके अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो उसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, रिड्यूस फॉर्म में आएगा। रिड्यूस फॉर्म में ये कीटो क्या है? ऑक्सीडाइज फॉर्म है। कीटो कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या होगी? आपके अल्कोहल होगा। क्या होगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल फॉर्म में इसको क्या कर दिया? इसने रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस किया तो क्या बना? कीटोन से अल्कोहल। तो एग्जाम्पल ले लिया फॉर अपन ने ब्यूटेनॉन। किसका लिया? ब्यूटेनॉन का एग्जाम्पल लिया। तो ब्यूटेनॉन का जब अपन वापस सेम वही आपके क्या हो गए? आपके रिड्यूसिंग एजेंट अपन ने काम में लिए, तो क्या हुआ? इसका रिडक्शन होकर क्या हुआ? 2-ब्यूटेनॉल अपन को कंपाउंड मिला प्रोडक्ट के रूप में। तो ये क्या हो गया? इसका रिडक्शन हुआ। सेकेंडरी एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग ऑफ कीटोन। कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है? सेकेंडरी एल्कोहल्स मिलता है। सेकेंडरी अपन जान सकते हैं कि ये कार्बन है जिसके साथ एल्कोहल जुड़ा हुआ है, वो दो क्या है? 2 चेन से जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोला गया सेकेंडरी कीटोन। सेकंड है रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शंस किसकी प्रेजेंस में? मेटल हाइड्राइड की। तो मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब अपन एल्डिहाइडों का अपचयन करते हैं तो क्या मिलता है अपन को? प्राइमरी अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जैसे एल्डिहाइड हो गया RCOH। ठीक है, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये क्या? एल्डिहाइड का क्या किया अपन ने? रिडक्शन किया। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में किया? प्लेटिनम की प्रेजेंस में। H2 मतलब अपन क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन ये क्या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल अपन को मिला। 1 डिग्री इसलिए बोला गया कि कार्बन इसके साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी ये क्या OH ग्रुप क्या अल्कोहलिक ये है जो एक स्ट्रेट एल्किल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए बोला गया इसको 1 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल ले ले अपन ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्या है? एल्डिहाइड है। तो ये ब्यूटेनल का फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, और ये एल्डिहाइड है तो एल लगता है ब्यूटेनल। इसका अपने वापस क्या किया? रिडक्शन करवाया तो क्या मिला? ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल जो एक 1 डिग्री अल्कोहल है। सेकेंड दोस्तों,
नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है थर्ड वाली, वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एस्ट्रो का अपचयन। कार्बोक्सिलिक एस्ट्रो का जब अपन क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे LiLH4 की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा अपन को, मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल। तो एक तो क्या हो गया दोस्तों, अपन देख सकते हैं कि RO ये वाला, यहाँ पे जाके क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाइंड हो गया, ये क्या बन गया, क्या बन गया दोस्तों, एक एल्कोहल बन जाएगा, H हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या बन गया, एक OH मतलब एल्कोहल ये बन गया। सेकंड ये रहा, तो इसमें हाइड्रोजन और जुड़ेंगे यहाँ पे कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये एक एल्कोहल और बन जाएगा। तो दो तरह के एल्कोहल अपन को मिल गए, तो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स अपन को क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथाइल ब्यूटेनोइट, इथाइल ब्यूटेनोइट ये क्या हो गया, एस्टर्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एस्टर्स हो गया। अब इस इथाइल ब्यूटेनोइट का अपन ने क्या किया, रिडक्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में, मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में। मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में अपन ने रिडक्शन करवाया, तो एक तो यहाँ से तोड़ दो इसको, तोड़ दो इसको, ब्रेक डाउन करो इसको, तो एक तो ये CH3CH2CO, मतलब यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो CH2OH, ये CH2OH क्या बन गया, प्रोपाइल अल्कोहल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और OH आ रहा है तो अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। इसमें देखो एक दो कार्बन है, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो ये क्या बन गया, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स मिला। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लों का क्या होता है, अपचयन, हिंदी में बात करें तो ये क्या अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन में यही होता है कि ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एक ऑक्सीजन एटम हटा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े, तो OH तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल अपन को मिलेगा। और ये ऑक्सीजन जो निकला था वो भी किसी बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये वाटर की फॉर्म में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोपियोनिक एसिड, अपन ने एग्जाम्पल लिया, तो प्रोपियोनिक एसिड से क्या बना, एन प्रोपेनॉल, तो ये भी क्या दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स 1 डिग्री अल्कोहल्स, तो दोस्तों ये दोनों सेम। NaBH4 इज milder reducing agent. It reduces aldehyde and ketone very fast because of its slower reactivity towards water. Hence, it is preferred reagent for reduction of aldehyde and ketones. दोस्तों ये क्या करता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है, फास्टली क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसकी जो वाटर के साथ जो एफिनिटी है वो क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, तो ये इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में काम में आता है। LiAlH4 इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एमाइड्स एंड नाइट्राइल्स। तो LiAlH4 क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में अपन LiAlH4 को ही काम में लेते हैं। इन कंपाउंड्स पोसेसिंग C डबल बॉन्ड C as well as C double bond O, मतलब कार्बोनिल ग्रुप। LiAlH4 NaBH4 can be sometimes reduce carbon-carbon double bonds and sometimes reduce कार्बोनाइल बॉन्ड्स। तो कभी कभी ये क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक बॉन्ड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एक को नहीं करते हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है इनकी। सेकंड जो रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है किसकी, सिंथेटिक रिएक्शंस की। तो सिंथेटिक रिएक्शंस की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो अपने कौन सी है, क्लीमेंशन रिडक्शन, हिंदी में क्लीमेंशन अपचयन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब्ड एज ए रिडक्शन ऑफ कीटोन डायरेक्टली टू एल्केन्स बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि कोई भी कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन्स में। तो उसके लिए ये रिएक्शंस अपन काम में लाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर ग्रीक क्रिश्चियन क्लीमेंशन केमिस्ट। इस केमिस्ट ने इसको ये किया, डेवलप किया इस रिएक्शन को, तो इसलिए इसके नाम पे अपन इसको आज पढ़ते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिफ्लक्सिंग ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, concentrated, wherein a zinc and mercury metals are combined to give reduced product of that is an alkane। कि जो भी अपन इस रिएक्शंस के अंदर काम में ले रहे हैं, क्या काम में ले रहे हैं, जिस कंपाउंड को अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, उस कंपाउंड को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिफ्लक्स करेंगे। किसके साथ रिफ्लक्स करेंगे, जिंक अमलगम के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपन इसको क्या करेंगे,
रिफ्लक्स करेंगे। तो इस दौरान क्या होगा कि जो भी जिंक के जो भी मरकरी मेटल्स है वो क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा अपन को, एल्केन प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल अपन रिएक्शंस देख लेते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, जो कीटोन्स एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, जिंक और HCl के साथ अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है अपन को, एल्केन मिलेगा। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, एग्जाम्पल वही रिएक्शंस के बेस पे आर मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप ले लिया, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ले लिया अपन ने, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इसकी जिंक अमलगम के साथ क्या गई, कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो अपन को एन ब्यूटेन मतलब एल्केन एक स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड मिल गया। ठीक है, जैसे पेंटेनॉल कि पेंटेनल जो एल्डिहाइड वाला है, तो उसको बनाया तो क्या बना, एन पेंटेन, स्ट्रेट फॉर्म में एल्केन मिल गया। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें भी अगर एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप था, उसका भी अपन ने क्या किया, क्लीमेंशन रिडक्शन करवाया, तो क्या मिला अपन को, एक एल्काइल ग्रुप उसके साथ जुड़ गया। ये जो कीटो ग्रुप था वो हट के क्या बन गया, एक एल्केन ग्रुप मिल गया, और साथ साथ इस रिंग का भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फिर दोस्तों अपन और भी पढ़ेंगे आगे, जैसे ये इसकी बात करें, ये क्या कीटो वाला था, यहाँ पे भी कीटो ग्रुप हट के क्या हो गया, ये आपके स्ट्रेट चेन मिल गई। नेक्स्ट प्रोपियोफिनॉन में कीटो ग्रुप था, कीटो ग्रुप हट के क्या हो गया, यहाँ पे सीधी एक स्ट्रेट चेन आपको मिल गई, एन प्रोपाइल बेंजीन। तो ये क्या करता है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड से कोई भी कीटो एल्डिहाइड है तो उसको क्या करता है, एल्केन फॉर्म में कन्वर्ट करने की सीधी रिएक्शन से। मैकेनिज्म की बात करेंगे दोस्तों इसकी, तो मैकेनिज्म में जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसकी अपन किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक और HCl के साथ, अमलगम के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो जिंक क्या करेगा, HCl के क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा, ZnCl बनाएगा, और H+ आयन है वो क्या होगा, सीधा कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन, क्योंकि दो लोन पेयर रहते हैं, तो लोन पेयर क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वैलेंसी भी क्या होगी, किसके साथ जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा, कार्बन के साथ वैलेंसी कमी आई, तो कार्बन की वैलेंसी किसके साथ पूरी होगी, ZnCl के साथ क्या होगी, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। ठीक है, तो ZnCl इसके साथ जुड़ गया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब इसका O था, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बन गया, OH बन गया। OH ग्रुप की वापस रिएक्शन करवाई किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ, क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वैलेंसी कमी आई, तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन, तो वापस अपन ने क्या किया, इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवाई, वापस किसके साथ रिएक्शन करवाई, जिंक के साथ। तो ये जिंक क्या होगा कि इसके साथ बाइंड होगा, किसके साथ बाइंड होगा, क्लोराइड की इसके साथ बाइंड होगा, तो ये वापस क्या करेगा कि इसकी जो वैलेंसी थी वो क्या करेगा, वापस कार्बन को देगा, वैलेंसी क्या करेगा, कम करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसके कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। वैलेंसी ये पूरा बॉन्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, बॉन्ड शिफ्ट होते क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, ये कार्बो एनायन बनाया। अब वापस की रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवाई, जिंक और क्लोराइड, मतलब जिंक क्लोराइड अपन ने एक बार सॉल्यूशन डाल दिया, रिफ्लक्स हो ही रहा है, तो जिंक और क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो वापस जिंक ने जब इसके साथ रिएक्शन करवाई तो Zn क्या बना दिया, Cl2 बना दिया, ZnCl2 बनाया था, लेकिन वापस जिंक के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो जिंक का मॉलिक्यूल वापस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और HCl भी अंदर प्रेजेंट है, तो ये H+ आयन क्या होगा, इस कार्बन एनायन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वापस क्या होगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा, और ये क्लोराइड वापस क्या करेगा, ये ZnCl था, एक Zn यहाँ से लिया, एक तो क्लोराइड आयन वापस आके क्या बना लेगा, -ZnCl2 बना लेगा। ठीक है, नाउ दोस्तों ये कार्बन आयन से वापस क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन वापस HCl के साथ करवाई, HCl के साथ क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, स्ट्रेट एल्केन चेन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन लाना है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में लाएंगे, वैसे जैसे अपन आगे से क्या हुआ, ZnCl2 निकाला था, तो वापस अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, HCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो Cl क्लोराइड आयन Cl2 हो जाएगा यहाँ पे, और H+ आयन वापस बाइंड हो जाएगा, और ये बॉन्डिंग पूरी टूटेगी, तो वो बॉन्डिंग वापस किसके साथ जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन के साथ, तो वापस ZnCl2 वापस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। नाउ अ डेज जिंक डस्ट
तो आज के दिनों में क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, लंबा हो गया थोड़ा, रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शंस कंडीशंस क्या हो जाती है, ट्रेडिस हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं अपन, साथ में क्या डालते हैं, पूरा अमलगम की जगह क्या डाल देते हैं, जिंक डस्ट और हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। किसकी जगह पे, जिंक अमलगम की जगह पे, ताकि जो भी ये रिएक्शन से ये क्या आ जाए, थोड़ी कंट्रोल हो जाए, पूरा प्रोसेस इतना एलिवेटेड बड़ा नहीं हो जाए। अब एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशंस दोस्तों अपन जो जैसे रिएक्शन से वैसे ही पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन था उसको किस में कन्वर्ट करा था, स्ट्रेट एल्केन में। तो यूज टू रिडक्शन ऑफ कीटो एसिड्स, तो जो भी कीटो एसिड्स हैं उसको क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो कीटो एसिड्स, जो भी कीटो और एसिड्स, ये कीटो एसिड्स का एक ही कंपाउंड है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी उसको काम मिलेंगे। तो रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। तो इसको कीटो एसिड्स को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए अपन इसको काम में ले रहे हैं। सेकेंड, इसका रिएक्शन का जो यूज़ है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। साइक्लिक कीटोन है, इस कीटोन को जब अपन इसके साथ इसको क्लीमेंशन रिडक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। स्ट्रेट साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब उसके अंदर जो भी कीटो वीटो ग्रुप था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका अल्फा हाइड्रोनोन का क्या हो गया, इंडियन इसका प्रोडक्ट बना। रिडक्शन ऑफ फिनोलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो फिनोलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ये फिनोल हो गया, फिनोल के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, एल्डिहाइड वाला। तो इसका क्या क्या रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप में। तो ये स्ट्रेट एल्केन में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, कि फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन का जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एसाइलो ग्रुप में, मतलब कीटोन वाले ग्रुप में ये मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अब इस कीटोन ग्रुप को क्या करना है कि एल्काइल बेंजीन एक सिंगल चेन वाले में कन्वर्ट करना है। तो अपन इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन के थ्रू। तो क्या मिल गया अपन को, ये प्रोडक्ट मिल गया फाइनली। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसकी एप्लीकेशन पर्पज़ है कि बेंजीन का एसाइलेशन करवाते हैं AlCl के प्रेजेंस में। तो ये क्या हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। प्रोडक्ट क्या मिलता है, एसाइलो प्रोडक्ट मिलता है, एक तरफ एरोमेटिक एक तरफ एलिफेटिक, और बीच में क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप को अपन स्ट्रेट चेन में या एल्काइल सिंपल एल्काइल ग्रुप में लेना है, कन्वर्ट करना है, तो अपन इसका क्या करवाते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेराफिन्स, मतलब कि कोई साइक्लोहेक्सेनॉन कंपाउंड है या फिर ऐसा कोई साइक्लिक कंपाउंड जिसके ऊपर क्या है, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो हटाना है उसको। तो अपन क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करवाते हैं और साइक्लोहेक्सेन्स में उसको करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों बिर्च रिडक्शंस। बिर्च रिडक्शंस जो रिएक्शंस है वो आर्थर जॉन बिर्च ने डेवलप की थी। किसने दी थी, आर्थर जॉन बिर्च ने। बिर्च रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, टोलुइन, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा विथ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया एंड अल्कोहल टू यील्ड 1,4-साइक्लोहेक्साडाइइन। क्या मतलब कोई भी ऐसी एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन, टोलुइन, बेंजोइक एसिड, ये इन सबको क्या करते हैं कि अल्कली मेटल के साथ क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं। और किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या करवाते हैं, इसको ट्रीट करवाते हैं। एंड अल्कोहल टू यील्ड, अल्कोहल भी क्या होता है, यील्ड की फॉर्म, अल्कोहल के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। यील्ड नहीं होता है, अल्कोहल क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया और अल्कोहल के सॉल्यूशंस के अंदर। तो ये क्या देता है, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइइन प्रोडक्ट देता है। तो दोस्तों बेंजीन गेट रिड्यूस्ड ऑन reacting with sodium in liquid ammonia and ethanol to give 1,4-साइक्लोहेक्साडाइइन, की जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, मतलब अल्कली मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ एंड इथेनॉल के साथ। तो इथेनॉल और लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या है, अल्कली मेटल है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो क्या मिल रहा है, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइइन प्रोडक्ट मिल रहा है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो फर्स्ट जो इसकी जो मैकेनिज्म होता है वो 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन इनिशिएट विथ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू बेंजीन लीडिंग्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजीन रेडिकल एनायन। कि सबसे पहले क्या होगा कि सोडियम जाके बाइंड होगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो अंदर क्या होंगे, जो भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे और क्या होंगे, बेंजीन का रेडिकल एनायन का क्या होंगे, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही सोडियम बाइंड हुआ तो ये क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग रेजोनेंस की वजह से
हो रही है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन रेडिकल्स एक्ट एज बेस प्रोटोनेशन बाय इथाइल अल्कोहल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज साइक्लोहेक्साडाइइनाइल रेडिकल। कि फर्स्ट जो आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना था एनायन वाला, बेंजीन रेडिकल एनायन वाला, उस बेंजीन रेडिकल एनायन वाले पे क्या करेगा, आपका जो एल्कोहल है वो क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। प्रोटॉन डोनेट करेगा तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे वैलेंसी कम होती है, वहाँ पे क्या कर दिया इसने, क्या कर दिए, प्रोटॉन डोनेट कर दिए। और जो फ्री रेडिकल जो भी आपके था वो आगे से आगे क्या करता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या करता जाएगा, आगे आगे बनाता जाएगा। थर्ड स्टेप में दोस्तों क्या है इसका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सोडियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, बेंजीन रिंग को, ताकि क्या हो जाए, वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, स्टेबलाइज साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन। तो उसको स्टेबलाइज होने के लिए वापस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। तो वापस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्री रेडिकल था वो क्या हो गया, पूरा एनायन में कन्वर्ट हो गया। एनायन में कन्वर्ट हो गया तो उस एनायन को वापस बैलेंस करना है। ठीक है, उसकी वैलेंसी को क्या करना है, इक्वल करना है। तो अपन क्या करेंगे, वापस को क्या करेंगे, प्रोटॉन देंगे। और वो प्रोटॉन वापस कौन देगा, जो एल्कोहल था वही क्या करेगा, वापस को अंदर क्या देगा, प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पे वापस क्या आ गए, प्रोटॉन। यहाँ पे क्या था, एनायन था। ठीक है, तो यहाँ पे एनायन था तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। वापस को स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन चाहिए, तो प्रोटॉन कौन दे रहा है, यहाँ पे ये एल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन जनरेट करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। तो ये सब क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, आगे से आगे शिफ्ट कर रहा है। और फ्री रेडिकल शिफ्ट हो रहा है तो जहाँ पे आपके एनायन बन रहा है, एनायन पड़ा हुआ है, एनायन को वापस क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, कौन कर रहा है, एल्कोहल कर रहा है। और वापस सोडियम क्या कर रहा है, नेक्स्ट फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके अंदर पहले से पहला वाला सोडियम की वजह से जो फ्री रेडिकल था वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाला उसको एक और इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर रहा है, आयन में, एनायन में कन्वर्ट कर रहा है और देन उसको वापस प्रोटॉन दे रहा है, इथेनॉल, और उसको स्टेबलाइज कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। नेक्स्ट इसके जो एप्लीकेशंस, इसको कहाँ आप यूज़ ले सकते हैं, बिर्च रिएक्शंस को। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डाइइंस। जैसा अपन देख रहे हैं कि ये 2 डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बना रहा है, तो डाइइंस के प्रोडक्शन में अपन इसको काम में ले सकते हैं। यूज टू सिंथेसिस ऑफ साइक्लोहेक्सिनॉन्स फ्रॉम मिथॉक्सीबेंजीन्स, इसकी बनाने में भी काम में लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डी प्रोटेक्शंस ऑफ बेंजाइल protecting groups. It is used to produce enolates from अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड इनोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एस्टर्स। तो ये इनोलेट्स को बनाने में भी काम में आता है और बेंजाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करने के काम में भी आता है। तो दोस्तों ये तीनों रिएक्शंस आज अपन ने पढ़ी थी। फर्स्ट रिएक्शंस कौन सी थी, आपके मेटल हाइड्राइड से क्या करना, रिड्यूस करना कंपाउंड्स को, तो एल्डिहाइड कीटोन, और इनको अपन ने क्या किया, रिड्यूस किया। सेकंड कौन सी पढ़ी थी अपन ने, क्लीमेंशन रिडक्शन। और थर्ड रिएक्शंस अपन ने पढ़ी थी बिर्च रिएक्शंस। ठीक है, बाकी टोटल इस चैप्टर के यूनिट के अंदर क्या 9 रिएक्शंस है, तो 3 अपन ने पढ़ी है और 3 अपन नेक्स्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा जो वीडियो और जो मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अंदर कमी रह गई है जिसको मुझे इम्प्रूव करना है तो उसको आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।